student, Assalamualaikum. Welcome to the World Learning International School Virtual Campus. I hope कि you all are fine and doing well. तो हमारे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग आपको होमवर्क दिया गया था। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में। शायद आप लोगों ने डिवीजन पहले पढ़ा होगा आपकी कुछ क्लासेस में, लेकिन आज हम थोड़ा इसको लेंथी वे में पढ़ेंगे। डिवीजन के लिए सबसे पहले दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होता है। तो याद रखिएगा कि डिवाइड करके आपके पास जो आंसर आता है वो आपका क्वोशिएंट कहलाता है, और जो आपके पास बच जाता है नंबर, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 2 को डिवाइड करना है 9 से, तो 2 4 जा 8, क्या बचा 1। तो ये 1 जो होगा वो रिमाइंडर कहलाएगा और ये 4 जो होगा वो क्वोशिएंट कहलाएगा। क्लियर? तो चलिए अब हम जो है वो हमारे पास हम थोड़े बड़े नंबर हैं डिवाइड करने के लिए। तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें 79 को स्कूलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम शुरू के दो नंबर देखेंगे कि क्या वो डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो 79 72 से बड़ा है, तो उसका मतलब 79 की जगह में 72 नहीं आ सकता। तो हम तीनों नंबर को साथ लेंगे, फिर हम 79 को लाइन बाय लाइन मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास कौन से नंबर से कौन सी वैल्यू आ रही है। तो जब हमने 79 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 9 जा 81, 9 7 से 63, 63 प्लस 8 71, तो हमारे पास वैल्यू आई 711। मतलब हम डिवीजन में वो नंबर मल्टीप्लाई करके लाते हैं जो उसके थोड़ा करीब होता है। फिर हमने यहाँ पे वो नंबर लिखा और किस टाइम आया 9 टाइम आया, और दोनों नंबर आपस में क्या आ गए माइनस। 7 में 7 गया, कुछ भी नहीं बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 8 में से 1 गया तो 7। अब ये 0 जो है वो नीचे उतरेगा। ओके, नाउ 79 के जगह में 170 किस टाइम आता है, जब 170 से छोटा कोई नंबर आता हो तो हम 2 से करते हैं। 79 2 से 2 टाइम्स 18, 2 7 से 14, 14 में 1 प्लस 15, तो 79 2 से क्या आता है 158। तो इसको हम 6 करेंगे, 1 इसको देंगे, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 जाएंगे 1, 10 में से 8 गए तो 2। अब ये 2 जो है वो नीचे उतरा। अब 79 के टेबल में 122 नहीं आता, और 122 से छोटा नंबर आता है 79 खुद, किस टाइम 1 टाइम। तो 79 1 जा 79, 12 में से 7 जा सकते हैं, लेकिन 2 में से 9 नहीं जा सकते। तो हम इस 12 को काट के 11 करेंगे और 1 इसको देंगे। तो 11 में से 7 जाएंगे तो आपके पास 4 बचे, और 12 में से 9 जाएंगे तो आपके पास 3 बचे। अब ये वाला 3 आप नीचे उतारेंगे। अब आपको देखना है कि 79 के टेबल में 3 जो है वो आपके पास किस टाइम आ रहा है। तो आपने 79 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 से किया, 3 से किया, 2 से किया, तो एंड में 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से 35, तो आपके पास ये आंसर आएगा। मतलब जो इस नंबर के करीब हो और इस नंबर से ठीक हो, जो इसके करीब करीब नंबर होंगे हम वो वाला नंबर यूज करते हैं। फिर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे और पूरे नंबर को इस नंबर से माइनस करवाएंगे। तो 12 में से 9 जाएंगे तो 3, और 13 में से 5 गए तो आपके पास 13 में से 5 8। अब 13 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास 8 बचा, और 12 में से 9 गए तो 3। अब ये नंबर मजीद आगे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, और यहाँ पर भी सारे नंबर खत्म हो चुके हैं। ये 5 टाइम आया था, तो सिंपल हम इसको यहीं तक फिनिश करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन मतलब कि आंसर क्या आया 9 2 1 5, और आर मतलब रिमाइंडर क्या बचा 38। क्लियर? और ध्यान रखिएगा जो नंबर आप उतारेंगे वो एरो लगा के प्रॉपर लिखेंगे कि आपने ये नंबर को नीचे उतारा है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले दो नंबर देखेंगे शुरू के, तो यस 40 है और 37 छोटा है, तो इसका मतलब 37 1 जा 37 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये 3 हुआ, 1 इसको दिया, 10 - 7 3, ये 9 नीचे उतरेगा। दोबारा 39 है और 37 अपने टेबल पे खुद आता है, तो हम दोबारा यहाँ दोबारा लिखेंगे 37, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 7 जाएंगे तो 2। अब ये 3 नीचे उतरेगा, लेकिन 23 37 से बहुत छोटा नंबर है, तो इसीलिए हम दो नंबर साथ में उतारेंगे। और जब भी हम दो नंबर साथ में उतारते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है
5 7 35, 5 3 15, 15 में 3 प्लस 18। तो हम 6 से करने की कोशिश करते हैं। 6 7 जा 42, 6 3 जा 18, 18 में 2 4 प्लस करेंगे तो 22। तो मतलब कि हम जो है वो इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 37 6 जा 2 2 2, 2 में से 2 गया, कुछ भी नहीं बचा, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 0, और यहाँ पे क्या होगा आपका 7। अब आपको ये देखना है कि आपके पास जो 107 है वो किस टाइम आता है। तो हम 37 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 7 जा 40, 2 3 जा 6, 6 से 1 प्लस किया 7, 74। और अगर आप 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उससे बड़ा नंबर आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिंपल 74 लिखते हैं। किस टाइम 2 टाइम। 7 में से 3 गया, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 4 गया 3। क्वेश्चन क्या है आपके पास 1106 और रिमाइंडर आपके पास क्या बचा 33। एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको कैलकुलेटर का यूज करना आना चाहिए और टेबल पढ़ने आने चाहिए कि कौन से टेबल को हम किस दफा कितनी टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे देखें नंबर है तो हमने एक एक नंबर को या लाइन से उतारा है, फिर उसको डिवाइड किया है। अब हमारे पास हमारा दूसरा क्वेश्चन है 84। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो हम इस पूरी, क्योंकि 84 20 से बहुत बड़ा है तो हम इस पूरे को एक साथ लेंगे और 84 2 सा जो है वो आपके पास आता है 168। तो आप जब 168 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 34। ये 7 आपने नीचे उतारा तो आपके पास 84 4 सा एक वैल्यू आती है 336, कैंसल 1 1, ये 9 आपने नीचे उतारा। फिर 84 1 सा 84 आता है आपके पास। 11 में से 8 गया 3, 9 में से 4 गया 5 और ये 2 आपने नीचे उतारा। दोबारा 84 4 सा 336 माइनस 2, सॉरी इसको हम वार करेंगे और इसको 6। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बचा 2414 और रिमाइंडर क्या आया 16। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने किस तरह से सॉल्व किया। सबसे पहले आपको टेबल पढ़ने इसके स्टेप बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द टेबल्स कि कौन सा नंबर, अगर कोई नंबर उसके टेबल में उस टाइम नहीं आ रहा तो हम उससे छोटा नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर 5 मल्टीप्लाई 26, 5 डिवाइडेड बाय 26, अब 5 में 26 नहीं आता मगर 26 से छोटा नंबर कौन सा आता है 25। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने इसी तरीके से किया है। अब आप अपना असाइनमेंट के क्वेश्चंस देखें। मैंने आपको 1 2 और 3 लाइन से करवा दिए हैं। 4 to 9 तक आप खुद करेंगे, आपकी ट्यूटर्स और पेरेंट्स की गाइडलाइंस है और इस वीडियो की गाइडलाइंस है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और ये असाइनमेंट आपको बिल्कुल टाइम पे सबमिट करना है। दोबारा कह रही हूँ कि पहले आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना आना चाहिए और आपको टेबल्स पता होना चाहिए और जिस तरीके से मैंने एरो लगा के नंबर्स नीचे उतारे हैं आप बिल्कुल इसी तरीके से नीचे उतारेंगे। क्लियर? आई होप असाइनमेंट आपको समझ आ गया होगा। आपको 1 2 3 मैंने करवाया है, बाकी के 6 आप खुद करेंगे घर से। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।